हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर का मैंने दूसरा साइड कर दिया पॉलिश। मैंने करवाई एक लाइट को इंसिडेंट इसके ऊपर, ठीक है। मिरर बेचारा क्या कर रहा था, इंतजार में था कि कब मेरे के अंदर से लाइट पास हो जाए, आ गई है, पास भी हो जाए, पर लाइट निकली मतलब ही। लाइट ने बोला मिरर को मैं तेनू फिर मिलांगी, और लाइट कह के वापस चली गई अपने घर को, जहाँ से आई थी उधर ही कहीं चली गई बाहर। हेलो नमस्ते, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। जस्ट लाइक अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स भी एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट्स के बारे में, ठीक है। मतलब लाइट्स के बारे में डेफिनेशन या फिर ये इसका इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को या फिर आप अपने आसपास जितने भी सारे सामान आपको दिख रहे हैं उन सबको आप देख सकते हैं, ठीक। तो लाइट की स्टडी को ही हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब लाइट की अगर बात करें तो लाइट आपने ईएमएफ के अंदर पढ़ रखा होगा कि जो लाइट होता है इसके पास दो नेचर होता है, ठीक है। लाइट का दो नेचर होता है, पहला होता है कि पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर के अंदर हम लोग पार्टिकल नेचर वाले पोर्शन को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? पार्टिकल नेचर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जो कि बेसिकली आज का टॉपिक है। और वहीं वेव नेचर वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? वेव ऑप्टिक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने रे ऑप्टिक्स के बारे में, मतलब रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले इन सब के बारे में आपने बचपन से सुना होगा, जैसे कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इसका प्यारा भाई रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वहीं वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपने सुना नहीं होगा, मतलब सुना होगा क्लास 10 के अंदर, जो कि आईसीएसई वाले बच्चे उन सबने सुना ही होगा, डीपोलराइजेशन वगैरह, ठीक है, सॉरी पोलराइजेशन वगैरह। लेकिन इन सब के बारे में लेकिन इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर ही करेंगे, और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन। सो दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के पार्ट्स, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स के साथ। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट बात करें कि हमारे सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन है और उसके आगे की सारी चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक सीबीएसई एज वेल एज आईएससी के सिलेबस से डिलीटेड हो रखा है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन के आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको रिफ्लेक्शन का आना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के 2 से 3 मिनट के अंदर रिफ्लेक्शन को चुटकियों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, छोटा सा चीज़, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। अब डेफिनेशन के ऊपर जो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपसे टीचर पूछेगा कि आप लोग लिख कर दिखाओ मेरे को रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन या फिर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है, समझना कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो बस समझते हैं कि रिफ्लेक्शन कहना चाहता क्या है। मान लो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर का मैंने दूसरा साइड कर दिया पॉलिश। मैंने करवाई एक लाइट को इंसिडेंट इसके ऊपर, ठीक है। मिरर बेचारा क्या कर रहा था, इंतज़ार में था कि कब मेरे के अंदर से लाइट पास हो जाए, आ गई है, पास भी हो जाए, पर लाइट निकली मतलब ही। लाइट ने बोला मिरर को मैं तेनू फिर मिलांगी, और लाइट कह के वापस चली गई अपने घर को, जहाँ से आई थी उधर ही कहीं चली गई, बाहर से ही बाहर। बेचारे मिरर को दर्शन दिए लेकिन पूरे अच्छे से दर्शन नहीं दिए। लाइट आई, मैं तेनू फिर मिलांगी कह के वापस चली गई। अब इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो डंडी मैंने लगा दी उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, कॉमन सी बात है। जो लाइट इंसिडेंट हो जाती है इसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, ठीक है। तो बाउंडिंग बैक ऑफ लाइट इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई डेफिनेशन भी पूछ ले तो बता दोगे, बाउंडिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का, उसे कहते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर दूसरा एंगल बनता है जिसे कहते हैं एंगल आर या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहीं से आता है हमारे पास लॉ, वो भी किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बच्चों वाली बातें चल रही है, आई मीन क्लास 10th वाली। पहला इंसिडेंट रे, आप तो खुद ही जानते हो, क्या ही लिखना, फिर भी लिख लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। सभी के सभी क्या करेंगे, सेम प्लेन पे रहेंगे, ठीक है, सेम प्लेन पे रहेंगे। नेक्स्ट, एंगल आई डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये दो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन्हीं से मिलता जुलता भाई है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक और मेन टॉपिक है जो कि है स्फेरिकल मिरर्स। क्या है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। मान लो हमारे पास एक मिरर है,
वो भी कैसा, स्फेरिकल जैसा, प्लेन नहीं स्फेरिकल है। इसका मैंने बंटवारा कर दिया, ठीक है। एक भाई को बोला कि तो भी आराम कर, मेरे को छोटे भाई से बात करनी है, ठीक है। ये बेचारा अभी आराम कर रहा है, मान लो ये लो मैंने बना दिया, ये दूसरा पोर्शन, ये पहला पोर्शन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बाहर अंदर से कोटिंग कर दी, कोटिंग इन द सेंस पॉलिश कर दिया, ठीक है। सिल्वर पॉलिश्ड क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इस वाले स्फेरिकल मिरर के इस वाले पोर्शन पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इसी वाले सरफेस पे होगा, ठीक है। अब इस टाइप की जो मिरर होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला सरफेस काम में आता है, उसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। वहीं इस वाले के अंदर मैंने क्या किया, अन्याय तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जस्टिस तो सभी का हक है, मैंने इसमें बाहर वाले के ऊपर कोटिंग कर दी, ठीक है। अंदर वाला बेचारे को साफ सुथरा रखा, ठीक है। अब इस टाइप के मिरर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला पोर्शन काम में आता है, यहीं पे रिफ्लेक्शन जैसी हरकतें होती हैं, उस टाइप के मिरर को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। बस इतना ही ज़्यादा। और एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटाने के बाद लिखने वाली हूँ, साइन कन्वेंशन। बहुत बेसिक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सब जानते होगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाएंगे धीरे धीरे। साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया पोल, ठीक है, ये मेरा मिरर है, यहाँ पर मैंने बना दिया है, इसे कहते हैं हम लोग पोल, ठीक है। और ये लाइन पास करवाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता ही है क्यों पास करवाती है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए एक लाइन जाती है, ठीक है। अब पोल से कोई भी चीज़ें लेफ्ट की तरफ होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। मतलब पोल से नेक्ट की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज, कुछ भी फॉर्म हो रहा है वो नेगेटिव मिलेंगे, और पोल से राइट की तरफ कोई भी इमेज, ऑब्जेक्ट, कुछ भी फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एक और रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई चीज़ होगी, ऊपर, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है पर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और एक दो चीज़ें हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, इसे याद रखना ज़रूरी है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। और दूसरा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, वो क्या कहते हैं, 1/v/-v/u, ठीक है। यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन या फिर वो सारी चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्रैक्शन का चक्कर क्या है। चलिए बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। हमने रिफ्लेक्शन की स्टोरी समझ ली, अब बारी है रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट ने धोखा दिया था मिरर को, या फिर सरफेस मान लो, मिरर, वहाँ पे मिरर का केस था। तो लाइट ने बोल दिया था मिरर को क्या, कि मैं तेनों फिर मिलाऊंगी। बट रिफ्रैक्शन के केस में लाइट अच्छी है, लाइट उससे मिलने जाती है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। मतलब कोई भी टीचर आपसे ये नहीं बोलने वाला कि आगे मेरे को रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखो। समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक सरफेस है, मैं जिक्र करूँगी दो टर्म्स का, पहला रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम का मतलब क्या, मान लो आप में से कोई एक, या फिर आप सबने गाड़ी चलाई होगी, ठीक है, गाड़ी चलाते हो या फिर गाड़ी में बैठ कर कहीं जाते हो, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा रास्ता साफ़ होता है तो आपने देखा होगा गाड़ी आपकी उड़ती है हवा में, स्पीड 90-80 ऐसे करके उड़ाते हो, ठीक है। बाइक की बात करूँ, कार की, ठीक है, कार भी ले सकते हो, वैसे गाड़ी आपकी उड़ रही है, ठीक है। जब आपकी स्पीड क्या होगी, मतलब जब आपका जो रास्ता है वो अगर पूरा खाली है तो आपकी गाड़ी की स्पीड आसमान छूती है। वहीं एक दो गाड़ियाँ या फिर स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आ जाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, राइट। तो वही केस होता है रेयर मीडियम के अंदर। रेयर मीडियम बेसिकली समझ लो कि एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर गाड़ियाँ हैं नहीं, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड हाई होने वाली है। और वहीं डेंसर मीडियम को कुछ ऐसी मीडियम समझ लो या फिर कुछ ऐसा रास्ता समझ लो जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मिल रही हैं या फिर स्पीड ब्रेकर मिल रहा है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक। रेयर मीडियम के अंदर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ गाड़ी समझो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि गाड़ियों को रेजिस्टेंस उतना नहीं मिलता, रास्ता पूरा का पूरा साफ है। वहीं डेंसर के अंदर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। आपकी गाड़ी क्या होती है, स्लो होने लगती है। क्यों, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मिलने वाली हैं या फिर स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आ रखा है। रेयर डेंसर खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब हमारे पास एक लाइट है,
ठीक है, ये रही लाइट। इसने धोखा नहीं दिया, इसलिए हम लोग रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जिसने धोखा दिया उसे हमने छोड़ दिया पीछे, उसके बारे में उतना डिटेल में जाएंगे भी नहीं। वो रिफ्लेक्शन था, ठीक है। रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट इसके अंदर घुसेगी, ठीक है। बट रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। वर्ड यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना, वो भी कब, डिफरेंट मीडियम में। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम ले रखे हैं। वही रिफ्लेक्शन के अंदर हमने किसी भी टाइप का मीडियम के बारे में जिक्र भी नहीं किया था, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम। अब डिफरेंट मीडियम में 2 मीडियम है, रेयर एंड डेंसर। अब अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये जो लाइट होगी वो हमारे नॉर्मल से टुवर्ड्स बेंड करेगी। ये हमारा नॉर्मल था, ये डॉटेड लाइन, उससे ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है, मतलब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जो लाइट होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये लाइन गलत है, मतलब गलत नहीं, सही है, थोड़ा सा सही जगह पे नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो इसे गलत नहीं समझना, समझ लेना है बात को, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वाइट बोर्ड पे मेरे को अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता। तो ये जो इंसिडेंट लाइट थी ये क्या कर रही है, इसने धोखा नहीं दिया, लेकिन डेंसर से जब रेयर की तरफ जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे दूर जाने की कोशिश करेगी, और वहीं अगर जब भी ये रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो नॉर्मल से पास आना चाहेगी, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, हमने ये मीडियम का चक्कर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मीडियम समझ में आ गया होगा कि मीडियम के अंदर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है और डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट घटती है, ठीक है। अब जो मीडियम वगैरह है, ठीक है, इन सबको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम लोग इन सब के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कौन सी जगह पे मीडियम का, मतलब कौन सा मीडियम कैसा होगा, मतलब लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा किस मीडियम के अंदर, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये कहना क्या चाहता है, तो ये कहना चाहता है, इसको हम लोग बेसिकली म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और म्यू कहना ये चाहता है, हम लोग अभी एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे टू बी प्रिसाइज, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या कहता है कि स्पीड, किसकी स्पीड, तो ऑब्वियसली ऑप्टिक्स है, लाइट के बारे में पढ़ रहा है, तो लाइट की स्पीड किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम के अंदर जो लाइट है उसके अंदर उसकी स्पीड कितनी है। इससे हम लोग रिफ्रैक्टिव या फिर कह लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ये फाइंड करके हमें क्या मिलता है, ये फाइंड करके हमें ये मिलता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा रेयर है या फिर कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है। कैसे, जैसे ऐसे, कैसे, ऐसे ये कि जो म्यू होगा जिस मीडियम का ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब वो मीडियम क्या है, डेंसर है, ठीक है। और वही म्यू जिस मीडियम का कम होगा, मतलब वो मीडियम रेयर है, ठीक है। समझ में आ गया। म्यू का वैल्यू आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, याद नहीं तो कोई बात नहीं, बट इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C/V। अब C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होता है लाइट का वो फिक्स है, कितना है, C की वैल्यू बता दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब लाइट का स्पीड मीडियम के अंदर कितना होगा उसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, V मीडियम प्लस लाइट स्पीड, ठीक। बात कर लेते हैं वैल्यूज़ की, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू वैक्यूम के अंदर कितना होगा, कितना होता है, 1 होता है, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, क्लास 10 की बात है, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू एयर के अंदर कितना होगा, तो 1.003, ठीक है। और म्यू का वैल्यू वाटर के अंदर कितना होगा, 1.33, ठीक है। वहाँ पर क्लास 10 में अगर याद नहीं किए होंगे तो यहाँ पर कर लो। और म्यू का वैल्यू ग्लास के अंदर, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर कितना होगा, 1.5। मैंने कुछ देर पहले ये बोला था कि जिसका म्यू ज़्यादा वो उतना ज़्यादा डेंसर है और जिसका म्यू कम उतना ज़्यादा वो रेयर है। मतलब जो डेंसर है कौन है, वो ग्लास है। क्यों, क्योंकि इसका म्यू इन सब के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा है, तो म्यू ग्लास का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि जो ग्लास होता है वो सबसे ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है।
और सबसे कम किसका होता है, वैक्यूम का, और समटाइम्स वैक्यूम एयर को हम लोग ऑलमोस्ट एक लेते हैं क्योंकि 0.003 है, सॉरी 1.003 है, मतलब इतना कम का डिफरेंस है, मैंने सही बोला था 0.003 का डिफरेंस है, तो अब अप्रॉक्सीमेटली हम लोग सेम ले देते हैं। चलिए अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज की, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। चलिए अब आखिरी पैगाम पे पहुंचते हैं जहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग को ने पिछली बार थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। बात कर लेते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मान लो हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो मीडियम है। पहले मीडियम का म्यू 1 है और दूसरे मीडियम का म्यू 2 है, ठीक है। अभी अभी हमने म्यू का फॉर्मूला देखा, वो क्या था, C/V, यहाँ पर भी लिख देते हैं C/V, ठीक है। अब C तो चेंज करेगा नहीं, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, C इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक। चेंज क्या करेगा, स्पीड। तो मान लो म्यू 1 मीडियम के अंदर स्पीड कितनी है, म्यू 1 है, और म्यू 2 के अंदर कितनी स्पीड है, म्यू 2 है, सॉरी V2 है, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिवीज़न होगा, मतलब म्यू 1 बाई म्यू 2, या फिर कह लो म्यू 2 बाई म्यू 1, वो किसके बराबर होगा, C तो अपनी जगह, ठीक है, C अपनी जगह रहेगा, तो C एक दूसरे से कट जाएगा, बचेगा क्या, V2 अपॉन V1, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब आपने विद रिस्पेक्ट टू आपने सुना होगा ना, लाइक क्लास 11th के अंदर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ना की अभी ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही होगा। हम लोग किसी चीज़ को, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, वही हाल है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मतलब 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के रिस्पेक्ट में क्या है वो बताता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना समझो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने आपको रिफ्लेक्शन के जब लॉज पढ़ाए थे तो उस वक्त बोला था कि ये उसका भाई टाइप का, ठीक है। अब भाई कैसे है ये देख लेते हैं। हमने देखा था कि ये हमारे पास प्लेन सरफेस था, इसके अंदर लाइट आती थी, ये नॉर्मल था, और ये अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करती थी, ठीक है, इंसिडेंट रे। यहाँ पर हमने बना दिए एंगल आई, और ये छोटा सा एंगल जो दिख नहीं रहा है बट वो है आर, ठीक है। तो मतलब इंसिडेंट रे मतलब IR, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड। पिछली बार हमने बात किया था रिफ्रैक्टेड का, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और साथ ही साथ अपना भाई नॉर्मल, ये सब के सब क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। प्लेन क्या होगा इन सबका, सेम होगा। ये नहीं कि पता चला कि इंसिडेंट रे इधर है तो दूसरे वाला रे इधर उड़ रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं ना, नहीं तो फिर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा वहाँ पर लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पर लॉ चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो लॉ है वो क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई डेट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, इस मीडियम को मैंने मान लो नाम दे दिया म्यू 1 और इस मीडियम को मैंने नाम दे दिया म्यू 2, तो आई विद रिस्पेक्ट टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ। ओके, सो दिस वाज इट इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ रे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और साथ ही साथ लैटरल शिफ्ट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू आर एंजॉइंग।